नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पहलवानों का मुद्दा दिन पर दिन एक नया टर्न ले रहा है। आज भी इस केस में दो बड़ी चीजें हुई। पहला, महिला पहलवान और ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में 8 जून को नया मोड़ आने के बाद अब ब्रजभूषण सिंह ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब इस बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के अधिकारित आवास पर ले गई ताकि उन घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जा सके जिसके तहत यौन उत्पीड़न की घटना हुई। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राजीव जी, क्या सीन रिक्रिएशन से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं। अगर किसी ने आरोप लगाया है तो वो उस जगह पर ले जाए जाते हैं जहां पर ये बताया जाता है कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर आपके साथ हुआ तो आप बताएंगे कि इस घर में हम जाने के बाद इस घर के आसपास क्या था। वो जो बेडरूम की बात कर रही है तो वहां पर बताएगा कि आप किस दिशा में उनका बेडरूम है, कहां पर वो आपको बुलाए थे, किस जगह पर रिसेप्शन है। अगर वो महिला पहलवान जिसने आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया, आवास पर बुलाने के बाद उनको मिलने के लिए अपने बेडरूम में बुलाया और वहां पर दुर्व्यवहार किया, अगर ये आरोप सांसद के आवास पर से लगा है तो सांसद के आवास पर ले जाकर उससे ये पूछताछ की ही जाएगी कि आखिरकार कहां कहां क्या क्या घटना घटी, उसमें सच्चाई कितनी है। क्योंकि वहां पर जाते ही अगर गलत है आरोप तो उसके बाद घबराहट होगी जो पुलिस अपने रिपोर्ट में दर्ज करेगी। क्योंकि यह मामला ऐसा है जिसमें विश्वास किसके ऊपर किया जाए यह कहा जाना मुश्किल है। जब तक पुलिस पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं करती है, 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और जब तक ये चार्जशीट सामने नहीं आता है तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह गलत हैं या फिर ये महिला पहलवान गलत हैं, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि हर रोज एक के बाद एक झूठ पकड़े जा रहे हैं। जो इन लोगों ने आरोप लगाया था, आरोप लगाने के बाद जो खेल मंत्रालय की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने भी इन लोगों के आरोपों को खारिज किया था इसी आधार पर कि इसमें फैक्चुअल एरर है। जो बातें आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती के बाद फोटो खिंचवाने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखा या हाथ मिलाया तो उसने हाथ मिलाने के समय मेरे हाथ को रब किया या फिर उसे टाइट तरीके से पकड़ा, ये यौन उत्पीड़न का तरीका बताया जाता है। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स में है ये सारी चीजें सामान्य बताई जाएगी और उसमें आप इस आधार पर आरोप नहीं लगा सकते कि ये प्रवोक कर रहे थे या इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि ये आरोप जो है वो बयान के अलावा साबित नहीं किया जा सकता। जैसे एक और रेफरी आ चुके हैं, इंटरनेशनल रेफरी, जो कि बता रहे हैं कि जब एक महिला पहलवान ने जिसने आरोप लगाया था वो कतार में खड़ी थी, जिसने कहा था कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमें इधर उधर छुआ गया, उस समय जब हम कतार में खड़े थे ब्रजभूषण शरण सिंह उधर से आए और सब लोगों के सामने उन्होंने ऐसा किया जिससे अनकंफर्टेबल हो गए, तो उसने जो इंटरनेशनल रेफरी जिसकी बात कही जा रही है वो गवाही में इतना ही बता पाता है कि हम वहां पर खड़े थे और हमने कतार में उस लड़की को देखा था। अब वो अनकंफर्टेबल किस मामले में थी ये कैसे साबित किया जा सकता है? क्योंकि जितने भी आरोप लगे हैं वो सार्वजनिक जगहों के आरोप लगे हैं। इसमें यह नहीं कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमें इस होटल में बुलाया, इस घर में बुलाया और सेक्सुअल फेवर की बात की और हमारे साथ कुछ ऐसा काम किया जिसके सबूत हमारे पास हो सकते हैं। किसी भी आरोप में वजन नहीं है। अब नाबालिग पहलवान के पिता का भी यही कहना है कि हमने झूठी शिकायत दी। ये झूठी नहीं, ये बदले की शिकायत थी और इस बदले की शिकायत की बात तो उसके पिता अभी कर रहे हैं कि 2022 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात थी तो अंडर 17 में हमारी बेटी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसी समय से हमें खुन्नस थी, लेकिन वजह कुछ और है। ये दोनों तरीके से दबाव में आ गए
क्योंकि महिला पहलवान की तरफ से शिकायत की गई और उसके पिता ने शिकायत की। लेकिन जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो उसके बाद वो खुद ही मुकर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब तो इन्वेस्टिगेशन में हमें एक एक बात बतानी पड़ेगी और ये तो पुलिस का मामला है। लेकिन पुलिस के बाद जब कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां पर तो वकीलों को पूछने के लिए पूरी छूट मिली हुई है। एक एक आरोप के लिए वो 75 तहकीकात करता है। वो पूछेगा कि आपको कहां टच किया गया, किस भावना से टच किया गया, कौन देख रहा था, क्या क्या स्थितियां हुई, उसके बाद जो आपका रिएक्शन था, उस रिएक्शन के बाद क्या कभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपको ऑफर दिया, क्या कभी फोन किया, कॉल किया। ये सारी जो प्रक्रिया है उसको लगा कि अब छिछालेदर होगा, हमारे झूठ पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने अपनी रिपोर्ट ही वापस ले ली जब 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराना था। लेकिन उसके पिता की जहां तक बात है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया है कि ये 15 तारीख के बाद इस पर हम बात करेंगे। तो क्यों चुप क्यों है? 15 तारीख का वेट क्यों? 15 तारीख के बाद का मतलब है कि सरकार की तरफ से जो डेडलाइन दी गई है, जो पिछले दिनों बैठक हुई पहलवानों के साथ अनुराग ठाकुर की, उसमें भी कहा गया कि जल्द से जल्द पुलिस चार्जशीट दायर करेगी। 200 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं जो इसमें अपनी अपनी राय रखे हैं। सबके इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस जब चार्जशीट दायर करेगी तो उसमें एक एक व्यक्ति का बयान दर्ज होगा और चार्जशीट तो ब्रजभूषण शरण सिंह के पास भी जाएगा, क्योंकि अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बीच अगर ब्रजभूषण सिंह कुछ भी बोलते हैं तो ये आरोप लगाना शुरू करेंगे कि पुलिस है जो अपनी सारी बातें ब्रजभूषण सिंह को बोलते हैं, क्योंकि पहले ही आरोप लगाया जा चुका है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सांसद भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय कुश्ती महासंघ पर जो पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, वो भी भाजपा के सांसद हैं। पुलिस जो सरकार के अंदर ही काम करती है, तो ये नेक्सस पैदा कर लिया है। और अभी भी विनेश फोगट ने जो आरोप लगाए कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की दिशा सही नहीं है, पुलिस आपस में फूट डलवा रही है पहलवानों के बीच, ये पहले ही समझ गई। पहले आरोप लगा रही थी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के, लेकिन अब जब वही आरोप लगाने वाले पीछे हट रहे हैं तो पुलिस को बदनाम करने की कोशिश, कि पुलिस है जो दबाव बनाकर महिला पहलवानों के बीच आपस में फूट डलवा रही है। इसीलिए हम लोगों के बीच झगड़ा करवाने से बेहतर होगा कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करें। यह विनेश फोगट बोल रही है। विनेश फोगाट क्यों ऐसा बोल रही है और उस नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने क्यों ऐसा बोला, इसके पीछे भी बड़ी राजनीति है। क्योंकि यह तो तय है कि 2022 में डिस्क्वालीफाई होने के कारण उसके खिलाफ इतनी खुन्नस थी कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतने बड़े आरोप लगाने के लिए तैयार हो जाए। यह संभव नहीं है, क्योंकि उसे बलि का बकरा बनाया गया, उसे प्रलोभन दिया गया और इस पूरी साजिश में उसे एक मोहरा बनाया गया कि तुम भी आओ और आरोप लगाओ। आगे जब कुश्ती महासंघ की बैठक होगी, उसके चुनाव होंगे और उसमें हमारी लॉबी की जीत होगी, तो हम तुम्हें अनड्यू प्रॉफिट दिलवाएंगे और उसके पिता को भी दिलवाएंगे। उस झांसे में आ तो गया, लेकिन जब झूठ का से पर्दा उठने वाला था तो वो वापस आ गया और फिर एक कहानी गढ़ ली कि हमने तो बदले के लिए ऐसा किया था, जबकि बदला उसका नहीं था, बदला तो हुड्डा परिवार का था, फोगाट परिवार का था, ये राकेश टिकैत जैसे लोगों का था जो मिलजुल कर ये साजिश कर रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जाए, मोदी शाह को टारगेट किया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो ये विचार चल रहे थे, जिस पर मंथन हुआ कि आखिरकार हम ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी दो फाड़ रहे। कुछ लोगों का मानना था कि हमें डायरेक्ट उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनसे विड्रॉ कर लेना चाहिए, वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। लेकिन दूसरे स्तर पर यह कहा गया कि यह पूरा का पूरा प्रकरण है जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। ये साजिश रची गई है पॉलिटिकली, जिसमें राकेश टिकैत जैसे लोग शामिल हैं, जिसमें हुड्डा परिवार शामिल है, हरियाणा के कांग्रेस शामिल है और राष्ट्रीय स्तर पर भी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इसको मुद्दा बना रही है।
यही नहीं, प्रियंका गांधी जाकर मिल रही हैं, यानी कि पूरा कांग्रेस का नेतृत्व जो है, चाहे स्टेट का लीडरशिप हो या सेंट्रल लीडरशिप हो, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और इस मुद्दे को खींचना चाहते हैं। अगर आपने ब्रजभूषण का साथ छोड़ दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोई भी कोशिश छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये सारी चीजें करेंगे। क्या अब लग रहा है कि सरकार से 2 मीटिंग के बाद ही पहलवानों की लड़ाई थोड़ी कमजोर लगने लगी है? देखिए, सरकार से मीटिंग का मसला नहीं है, मसला तो इस बात का है कि ये जो संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष जब झूठ पर टिका हुआ है तो फिर कहीं न कहीं एंड होना ही है। और उसमें सरकार ने इतने दिनों के बाद इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव से इसे लगा कि अब एक मौका है जिसमें सम्मानजनक तरीके से हम पीछे हट सकते हैं। क्योंकि अगर आप पुलिस का इंतजार करेंगे, न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे, तो आप सालों साल प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपको एक तरीका, एक जगह, एक समय चाहिए होता है जहां से सम्मानजनक तरीके से पीछे हटा जा सकता है। और ये पहलवान अमित शाह की बैठक हो या अनुराग ठाकुर के साथ बैठक हो, इस चीज को एक आधार बनाकर थोड़ा अपना पैर पीछे खींचे हैं, लेकिन दूसरे तरफ से दबाव है, तो इसीलिए ये अपने काम को, यानी कि न्याय दिलाने की बात को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन अब जैसे जैसे एक एक आरोपी, जो आरोप लगाने की बात है, जो जिन लोगों ने आरोप लगाया वो एक एक करके अगर वापस हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है, ये पूरे फोगाट परिवार को माफी मांगनी चाहिए। जो पहले चल रहा था साला साली संघर्ष समिति, यानी कि विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया, ये पूरे एक ही परिवार के हैं। बजरंग पूनिया फोगाट परिवार के दामाद हैं। तो ये जो साला साली संघर्ष मोर्चा खोले हुए था, उस साला साली संघर्ष मोर्चा में फोगाट परिवार को माफी मांगनी चाहिए। टिकैत जो पूरे खाप को लेकर इन लोगों का समर्थन कर रहा था, उसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसी पॉक्सो एक्ट के आधार पर गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहा था। और अब वो पॉक्सो एक्ट ही खत्म हो गया, उसने आरोप ही वापस ले लिए, तो इन लोगों को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। और यही बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर 15 तारीख के बाद पुलिस की चार्जशीट में अगर हमारे खिलाफ आरोप तय नहीं हुए, तो ये जितने लोग हैं उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे, मानहानि का केस करेंगे। और उसके साथ ही मानहानि के साथ जो पॉलिटिकल तरीके से अभी भी पॉलिटिकली ब्रजभूषण शरण सिंह इन सारे लोगों पर भारी पड़ने वाले हैं, उनका एक बड़ा आधार है। और वो हजारों हजार लोगों के साथ टिकैत के घर पर भी जाएंगे और हरियाणा में भी हल्ला बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, दिल्ली पुलिस का विशेष जांच दल एसआईटी उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रहा है। जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते तक जमा करने की उम्मीद है। जांच के तहत एसआईटी ने 180 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने भी बयान दिया कि ब्रजभूषण के खिलाफ उन्होंने झूठी शिकायत दी थी। जल्द जांच की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और जल्द इस केस में कौन सही और कौन गलत की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।